तो अभी हम कल सुबह जब उठेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, जब थोड़ी प्रिपरेशन मॉम टू बी, यहाँ डैड टू बी, कमिंग सून, ही शी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे 6 मई। बहुत लोग जिसका वेट कर रहे थे, जिस फंक्शन का वेट कर रहे थे, बेबी शावर का, वो हमारा कल होने वाला है। कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली किसी के यहाँ ना 7th मंथ में होता है, किसी के यहाँ 8th मंथ में होता है, किसी के यहाँ 9th मंथ में होता है। तो एक्चुअली ना हमारा एनिवर्सरी भी आने वाला था, तो हमने सोचा क्यों ना एनिवर्सरी और बेबी शावर एक ही मंथ में किया जाए। मंथ दोनों का सेम पड़ रहा था, बट थोड़ा डेट एडजस्ट किया हमने पंडित जी से कह के। तो अब फाइनली कल है बेबी शावर की। बहुत लोग पूछ रहे थे, यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टा पे भी कमेंट आ रहे थे। हम लोग शॉर्ट वीडियोस वहाँ पोस्ट करते हैं, तो वहाँ भी सब पूछ रहे थे, क्योंकि बेबी शावर ना बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फंक्शन होता है, जिसमें बेबी की आने की खुशी होती है और सब घर वाले बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सबके ना डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं। किसी के यहाँ हवन होता है, किसी के यहाँ जो वो लेडीज़ होती हैं वो कान में कुछ बोलती हैं, अपनी गुड विशेस देती हैं, क्योंकि अब इसके बाद बस बेबी की तैयारी शुरू कर देते हैं कि जब बेबी आने वाला तो एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और इस एक्साइटमेंट में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवा लिए थे। तो अमेज़न पे कुछ प्रोडक्ट आए हैं, कुछ नहीं आए। जो आए हैं मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या मंगवाया था। हमने थीम सोची है ब्लू और पिंक की, तो बैलून्स भी ब्लू और पिंक है। हमारा केक जो हमने ऑर्डर किया वो ब्लू और पिंक है। और हमने जिसको बुलाया है, इनवाइट किया है, इनवाइट ज़्यादा लोगों को नहीं कर पाए, क्योंकि कोविड का फिर से सुन रहे हैं, कोविड आएगा कोविड आएगा, कोविड का एहसास फिर से होने लगा है। तो हमने लिमिटेड लोगों को इन्वाइट किया है। लेकिन जिसको भी इन्वाइट किया हमने यही बोला है कि प्लीज़ आप लोग अगर पॉसिबल हो पाए तो ब्लू और पिंक पहन के आना। मैं भी और मेरे हस्बैंड ब्लू और पिंक पहनेंगे, और डांस भी प्रिपेयर किया है। तो बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं, बहुत सारा सस्पेंस है। आप लोग जब बेबी शावर का व्लॉग आएगा जो एंजॉय कीजिएगा, देखिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान मेरे पास आ गया है। तो सबसे पहले हम बैलून्स आए हैं। बैलून्स भी ब्लू और पिंक कलर के हैं। बेबी शावर का पूरा व्लॉग आएगा, वो बाद में आएगा, मतलब कल हम लोग वो शूट करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही आप लोगों के पास वो आएगा, क्योंकि टाइम लग जाता है एडिटिंग। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि ये टाइम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा होता है, तो तबीयत सही नहीं रहती है, कभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कभी क्या, तो एडिटिंग हो नहीं पाती है। जब होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी अपलोड कर दें। तो ये मेरे बैलून्स के पैकेट है। अभी एक पिंक पैकेट और रह रहा है, अभी पूरा नहीं आया है। ये ब्लू है, ये मेटालिक बैलून्स हैं, और ये 50 पीसेज हैं एक पैकेट में, और जिसकी कॉस्ट है 80 रुपीज़। और इसके साथ 3 टेप भी आए हैं। ये टेप थोड़ा डिफरेंट है, जो हम टेप नॉर्मली यूज़ करते थे। ये स्पेशली बैलून्स के लिए है। आप देख सकते हैं इसमें ना फ्री स्पेसेस हैं, मतलब ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं। तो इसमें मुझे बैलून एडजस्ट करना है, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, टाई नहीं करना पड़ेगा। बैलून को धागे से हम बांधते थे, तो अब एक न्यू टेप आ गई है। जब मैं डेकोरेट करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसमें हमने एडजस्ट किया है। तो ये मैंने 3 पैकेट मंगवाए थे। और उसके बाद मेरे पास क्या आया है, अब 2-3 प्रॉप्स थे। ये फ़ोटो प्रॉप्स हैं। अब कौन से वाले हैं मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी देखे नहीं है, मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ। एहसास नया है, उमंगों ने पहना लिबास नया है। सो गाइज, ये प्रॉप्स हैं। आजकल इनका भी ना बहुत चल रहा है। जो आते हैं, जो गेस्ट आएंगे, ये सब उनके लिए है। वो सब ऐसे पकड़ के फ़ोटो खिंचवाएंगे। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ इसमें कौन कौन से टैग हैं। जुगाड़ू भैया, सुपर मॉम, सुपर कूल मामा, तो बस ऐसे ही है। लवली दादी, ऑसम मी। ऑसम मी मतलब बेबी तो है नहीं, वो क्या फ़ोटो खिंचवाएगा ऐसे। तो ये सारे कुछ टैग हैं जिसमें स्टिक लगाई जाती है, और इसको पकड़ के हम लोग अपना फ़ोटो शूट भी करवाएंगे। तो सब कुछ कल आपको दिखाई देगा, कल हम शूट करेंगे, लेकिन आएगा बाद में। अब एक और कूलर खोल देते हैं, क्या है इसमें मुझे पता नहीं है क्या क्या है अभी तो। रह के नए मेहमान ने ये
किया है इशारा। इलेक्ट्रिक बैलून पंप, हाँ ये हमने बैलून मशीन ऑर्डर किया था क्योंकि बैलून ज़्यादा है तो वो जो पंप आता है ना उससे हम ब्लो नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसलिए बड़ी ऑर्डर करी है वाइट एंड ब्लू कलर की। तो मैं एक बैलून ब्लो करके देखती हूँ कैसे यूज़ करते हैं। मैंने बस यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, अब मैं यूज़ करती हूँ उसे कैसे चलाएंगे। सबसे पहले वायर मैंने वहाँ लगा दी है। ये दो हमें इन्फ्लेटर दिए हुए हैं, मुझे क्या करना है बैलून यहाँ लगाना है और इसको हल्के से ना प्रेस करना है ऐसा, और जितना चाहे हम इसे बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने लगाया, ये मेरा बैलून ब्लो हो गया है। बहुत इजी प्रोसेस है, पहले क्या होता है पंप हमें प्रेस करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत इजी है। तो अब इसमें जब हम यूज करेंगे तो आपको बताऊंगी कितने हमें बैलून्स लगाने हैं। तो गाइस और भी पार्सल आ गए हैं, बहुत सारे पार्सल आने हैं, कुछ आ गए कुछ रह गए। कल का फंक्शन है और अभी तक पार्सल आए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये खोलती हूँ, अनबॉक्स करती हूँ इसमें क्या है मुझे पता नहीं क्या, क्योंकि बहुत सारे एक साथ आए हैं, बहुत सारे ऑर्डर किए थे, डेकोरेशन से रिलेटेड थे, कुछ हमारे कपड़े थे। तो अब सबसे पहले मैं इसे ओपन करती हूँ। और ये हमारे पास बेबी शार का टैग है जो हम उस दिन यूज़ करने वाले हैं डेकोरेशन में। ये मैं खोल के उसी दिन आपको दिखाऊंगी, बट ये कुछ ये है, इस टाइप का लगेगा, आप देख सकते हैं। तो गाइस अब ये जो पैकेट बच गए हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अपना मेहंदी वाली आ गई है, मुझे मेहंदी लगाने जाना है। जब हम डेकोरेट करेंगे तभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें कुछ डेकोरेशन का सामान है, कुछ और भी हो सकता है, हमारे कपड़े भी हो सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ मेहंदी लगवाने के बाद। तो मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई है। मेहंदी लगना तो पहले थी, 12 बजे मैंने टाइम दिया था, बट बारिश की वजह से ये टाइम पे नहीं आ पाई, थोड़ा लेट हो गई है। बेबी शावर के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मैंने सोचे हैं, मैं वही लगवाऊंगी। इसको मैंने दिखा दिए हैं, जो सा ये सिलेक्ट करेगी हम वो लगाएंगे, और जब पूरी लग जाएगी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये है पूजा, ये हमारे घर पिछले 3 साल से आ रही है। कोई भी फंक्शन हो, किसी की शादी हो, करवा चौथ हो, तो बेबी शावर है, तो बेबी शावर में भी हम इसी से मेहंदी लगवाएंगे। बहुत हार्ड वर्किंग है, कॉलेज भी जाती है और मेहंदी भी लगाती है, और साथ साथ पार्लर का भी काम कर रही है। तो हमारे लिए आगे बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, जब पार्लर में एक्सपर्ट हो जाएगी तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो जब पूरी मेहंदी लग जाएगी अच्छे से, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अच्छे से कि कैसी बेबी शावर की हमने लगाई है। और ना बहुत सारे पार्सल खोलने हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खोलने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी ड्रेस भी मंगवाई थी, वो अब तक नहीं आई है। आ गई तो खोली नहीं है मैंने, इसके बाद खोलूंगी। लेकिन ये लगाने के बाद 3-4 घंटे रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सब पैकेज खोल पाऊंगी। रात को डेकोरेशन भी करनी है। आप बने रहिए व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लास्ट तक जरूर देखिए हमने कैसे डेकोरेशन किया है बेबी शावर के लिए। ये वाला डिजाइन सोचा है कि मैं ये लगाऊंगी, जिसमें बेबी शावर है, नीचे कमिंग सून है, लिटिल वन है, और इसमें कुछ अपना भी ऐड करना है हमें। और अभी इसने कमिंग सून तो लिख दिया है, अब आगे और भी कुछ बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं हम। आई होप बहुत अच्छी लगे मेहंदी, और कलर भी बहुत अच्छा है। अरे भैया कितना टाइम लगेगा? अभी थोड़ा सा और लगेगा, एक हाथ पे तो लग चुकी है और दूसरे हाथ में अभी चल रही है। और देखो मैंने इसमें क्या क्या ऐड करवाया, मॉम टू बी, यहाँ डैड टू बी, कमिंग सून, ही शी, बिल्कुल टिपिकल बेबी शावर वाली मेहंदी है।
तो गाइज मेहंदी पूरी लग चुकी है और अभी बहुत सारा काम रह रहा है। रात को डेकोरेशन भी करनी है और पार्सल भी सारे अनबॉक्सिंग करने हैं। लेकिन उससे पहले आज हमारे मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी है, कल हम लोगों की है। तो अभी केक कटिंग सेरेमनी होगी, सेलिब्रेशंस होंगे, आप लोग एंजॉय कीजिए और देखिए। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। Thank you so much. तो इस रूम में हम डेकोरेशन करेंगे और ये वॉल हमने सिलेक्ट करी है डेकोरेट करने के लिए। अब ये क्लॉक भी यहाँ से हटाई जाएगी, ये जो पत्तियाँ सी लग रही है वो भी हटाएंगे। ये हमारा बैलून का बंच है, इसका अब हम सोच रहे हैं या तो सर्कल बनाएं या फिर स्क्वायर बनाएं, अभी तो प्रिपरेशन चल रही है। और ये हमारे प्रॉप्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। ये सैश है, मॉम टू बी डैड टू बी। कुछ यहाँ पर हमने टैग्स लिए हैं, जो गेस्ट आएंगे उन सब के यहाँ पर टैग हैं। और ये हमारा बेबी शावर का बैनर है, गोल्डन कलर का हमने लिया है। और ये एक फॉयल बैलून लाया मिक्की माउस वाला। सो अभी तो हमने स्टार्ट किया है, मैं आपको दिखाऊंगी जब पूरा हम रेडी कर लेंगे, पूरा बंच बन जाएगा हमारा। सो वुड बी डैडी, आपको कैसा लग रहा है काम करके? आप इतनी मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? ऐसे ही कर रहे हो, बस मजा आ रहा है। रात के 12 बज चुके हैं और आपकी एनिवर्सरी भी स्टार्ट हो गई है, आपने अपनी पत्नी को विश भी नहीं किया और आप डेकोरेशन किए जा रहे हो। किसके लिए कर रहे हो डेकोरेशन? देखो, विश की बात है, उन्होंने विश नहीं किया। और रही बात डेकोरेशन की, तो वो तो ऐसे प्रैक्टिकल चल रहा है, तो कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कब तक कर पाओगे, क्या आइडिया है? थोड़ी देर में कर ही लेंगे। अभी 12 बज चुके हैं, सुबह आपके गेस्ट 10 बजे आ जाएंगे, तो कब तक काम करो, कब तक जगे रहोगे? जब तक ये लगाना है 1-2 घंटे लगेंगे बस। तो मैक्सिमम 2 आवर्स और लगेंगे। हाँ। 2 बज चुके हैं, वही 12 बजे हमने स्टार्ट किया था। हमने सोचा था पहले हम चौरस बनाएंगे, लेकिन चौरस में तो मज़ा नहीं आ रहा था, हमने इसलिए सर्कल में लिया। पर सर्कल भी ना मतलब अजीब सा, पूरा परफेक्ट नहीं आ रहा है पर जितनी मेहनत करी है उतना अच्छा लग रहा है। ये हमने मिक्की माउस लगा दिया, मिक्की माउस लगा रहे थे पर वो फट गया, फिर हमने ऐसे ही इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने लगाया है लोडिंग, बेबी लोडिंग। सो बाकी मैं आपको कल दिखाऊंगी जब पूरा तैयार हो जाएगा। अभी ये वाली वॉल्स जो साइड की वॉल्स हैं, इस पर भी हमने बैलून्स लगाने हैं, पर आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी 2-3 आइटम और रह रही है लगाने की, तो अभी हम कल सुबह जब उठेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग जब थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे, गेस्ट थोड़ा लेट आएंगे, तो उसके बाद मैं आपको फुल फ्लैज दिखाऊंगी अच्छे से।